गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसका उद्गम जो है ना कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित जो है चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील है और वहीं के निकट स्थित जो है ना चेमायुंगडुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है और तिब्बत में इसे यरलुंगजंगपो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे यह जो है ना नामचा बरवा के निकट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत। यह पहले सियांग नाम से, उसके बाद दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि पहले किस नाम से, तो सियांग, उसके बाद दिहांग नाम से भारत में ये प्रवेश करती है। इसके बाद जो है ना इसकी दो सहायक नदी दिबांग और लोहित में मिलने के बाद जो है ना इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ये कहाँ पे नाम होता है ब्रह्मपुत्र, तो असम में हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लोहित और दिबांग इसकी दो सहायक नदी है, इसमें मिलती है, तो ये जो है ना ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। कहाँ पे, तो असम में। और इसका टोटल लंबाई जो है ना 2900 किलोमीटर है और भारत में इसे जो है ना 916 किलोमीटर, इससे कुछ 2-4 किलोमीटर अधिक भी हो सकते हैं और किसी किसी बुक में कम भी दिया हुआ है। देखते हैं अगला पॉइंट, धुबरी गोलपारा के निकट जो है ना यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आपको ये याद रखना है कि धुबरी और गोलपारा के निकट यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और जमुना आगे चलकर पद्मा यानी गंगा नदी को वहां पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि आगे चलकर पद्मा में मिल जाती है और इसके संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। यानी जमुना और पद्मा जो है ना कि संयुक्त धारा को हम लोग क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। जमुना किसे कहा जाता है बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र को, और पद्मा किसे कहा जाता है, तो गंगा को, और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ नदी जो है दाएं से मिलती है और कुछ बाएं से नदी मिलती है। तो दाएं से जो नदी मिलती है उसमें सुवर्णश्री है, कामेंग है, मानस है, संकोच है और तीस्ता नदी है। ये आपको याद रखना है कि आपको दाएं से मिलने वाली नदी है कौन कौन, सुवर्णश्री, कामेंग, मानस और संकोच और तीस्ता नदी है। और बाएं से लोहित, दिबांग और कालांग नदी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र में बाएं से कौन कौन सी नदी मिलती है और दाएं से कौन कौन सी नदी मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कहाँ से निकलती है और इसका तिब्बत में क्या नाम है, बांग्लादेश में क्या नाम है, इस सारे पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, आपको याद रखना होगा। और देखते हैं कि कोपली जो है ना, कोपली भी ब्रह्मपुत्र नदी के एक सहायक नदी में आता है। हम लोग देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े कुछ नॉर्थ ईस्ट के कुछ नदी है और उस नदी पर जो है ना कुछ जल विद्युत परियोजना बनाया गया है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको याद रखना है कि रंगा नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है।
पापुम पाम जल विद्युत परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पाकी जल विद्युत परियोजना, अपर लोहित, कामेंग और दमवे, ये सारे जो है ना जल विद्युत परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको ये याद रखना है। रंगा हो गया, पापुम पाम हो गया, डिकरोंग हो गया, पाकी हो गया, अपर लोहित और कामेंग और दमवे, ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश में है। एक देखते हैं कि धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना और तुई रियल जल विद्युत परियोजना और तुई वाई जल विद्युत परियोजना, ये जो परियोजना है ये मिजोरम में आपको है। कौन कौन सा मिजोरम में हो गया? तो धालेश्वरी, तुई रियल और तुई वाई, ये जल विद्युत परियोजना है जो मिजोरम में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दोयांग जल विद्युत परियोजना, ये नागालैंड में स्थित है। दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में स्थित है। और रंगीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। रंगीत जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सिक्किम में स्थित है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। जो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। आपको याद रखना होगा सुंदरवन डेल्टा। तो ये जो है आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।